हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को नहीं लेना है। अगर आपको ये रीडिंग नहीं मैच होती है तो ऐसा सोचना है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये किसी और की होगी। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या पता चलने वाला है, क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज गाइड मी। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। डेथ एंड रीबर्थ, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई इंसान बड़े तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ इसके साथ ऐसा चल रहा है जो इसकी समझ से परे है। जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है वहाँ तक इसके जीवन में सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है कोई इंसान, और ये इंसान धन कमाने के लिए आपको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसे ऐसा लग रहा है आपसे बढ़िया इंसान आपको कोई मिलेगा नहीं, और ये आपको एक लैडर की तरह इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ सकता है, धन कमाने का एक जरिया बना सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। यहाँ पे आप डेथ की स्थिति से गुजर के आपका रिबर्थ हो चुका है, बहुत सारी हीलिंग हुई है आपकी, काफ़ी टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो। टू ऑफ सोर्ड्स, कभी आप इल्यूजन कन्फ्यूज़न में थे, अभी ये इंसान इल्यूजन में है, कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ये इसे ऐसा लगता है इसकी जो पावर्स थी वो इसके पास अभी नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ पलट रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्योंकि इसने आपको एक समय पे डेथ की सिचुएशन में डालने की कोशिश की थी कि आप अपना मुंह बंद रखो। अभी हम देखेंगे क्यों ये आपका मुंह बंद रखना चाहता था, कि आप अपना मुंह बंद रखो। आपको डेथ देने की कोशिश की थी, लेकिन आपका डेथ यानी इस तरीके से हुआ कि आप ना पूरा ख़त्म हुए, पूरा आपकी ज़िंदगी आपकी कोलैप्स हुई, और फिर से आप उठ के खड़े हो गए। फिनिक्स बर्ड को आपने देखा होगा, आपके अंदर ये एक बहुत बड़ी ताकत है। सब कुछ आपका छिन गया, सब कुछ यहाँ पे मुझे लगा नेस्ता नबूद। ये पॉइंट सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। सब कुछ यानी कि सब कुछ ख़त्म, और आपने वहीं से फिर से शुरुआत कर ली। इतनी डेथ जैसी सिचुएशन होने के बाद भी आप कैसे उठ के खड़े हो गए? आपकी ताकत कोई देख रहा, आपकी ताकत का अंदाज़ा किसी को हो रहा है कि आप कितने ताकतवर इंसान हैं, कितना अंदर से आपकी सोल यहाँ पे मजबूत है। जो किसी ने आपको डेथ जैसी सिचुएशन में डालने के बाद भी आज आपका रीबर्थ हो गया, और आप खाली रीबर्थ नहीं हुआ, फिर से आपने सब कुछ संभाल लिया। यहाँ पे आप फिर से अपने लाइफ में जो कुछ भी आपका नुकसान हुआ, फिर आप उसको यानी कि जो कुछ चला गया था आप फिर से उसका गेन कर रहे हो, पैसे फिर से कमाना स्टार्ट कर दिया, आपने रीबर्थ कर लिया और हील भी हो चुके। इतने बड़े बड़े टावर मूवमेंट होने के बावजूद भी टू ऑफ सॉर्ड्स कन्फ्यूजन स्पेल को तोड़ के आप यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड जो है ये ऐसे ही नहीं है। यानी कि आपने फिनिक्स बर्ड देखा होगा जो अपने राख से फिर से उठ के खड़ा होता है, उसके जैसा कोई नहीं। तो आप भी ऐसे ही इंसान हो। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि
इसने जो चुपके आपके साथ किया आपको तो कुछ पता है नहीं। अब अपनी सीढ़ी आपको बनाना चाहता है, झूठा प्यार या फिर झूठे इरादे से आपकी तरफ बड़े तेजी से। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि अगर इसका काम बना तो ठीक, नहीं काम बना तो ये लड़ाई झगड़े आपसे करेगा। ये कोई आपका जान पहचान का या जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए वो इंसान, या वर्क प्लेस पे आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपके मरने जीने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने ही आपको डेथ की सिचुएशन में डाला था। आपको इसे ऐसा लगता, आपको क्या पता आपके जीवन में जो टावर मूवमेंट आए थे वो क्यों आए थे, इसे ऐसा लगता है आपको नहीं पता है। और ये अब आपको, अगर आप फिर से रीबर्थ आपका हो ही गया है तो कुछ फ़ायदा उठाया जाए। कोई आपको एक सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में खुशियाँ लौट रही हैं। जो कुछ भी आपसे छीना गया था सब धीरे धीरे आपके तरफ, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, पर उसी सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे आपको गेन हो रहा है जो जो चीज़ें आपसे छीनी गई। यहाँ पे फैमिली आपकी बिखरी होगी, हो सकता है फैमिली बिखर गई हो, आपका धन छीना गया कहीं से आपका, यानी कि मुझे यहाँ पे एनर्जी छीना झपटी की फील हो रही है। किसी लोगों ने आपको रोक के आपका घर छीनने की कोशिश की होगी, या आपके घर पे बुरी नज़र होगी, आपके कुछ पैसे, बेईमानी, फ्रॉड यहाँ पे दिख रहा, छल कपट धोखा यहाँ पे फुल आपके साथ हुआ है पास्ट में। कुछ पैसे का लेन देन रहा होगा क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। लेकिन अब इस धोखे छल कपट से आप निकल रहे हो। आप एक बार यहाँ पे यानी मृत्यु को छू करके फिर लौट रहे हो आप अपनी लाइफ में। एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बहुत कुछ गेन कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दोबारा 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक क्रॉस रोड पे लाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। यहाँ पे आंखों पे ऐसी कोई आपके प्यार की पट्टी हो सकता है, या किसी चीज़ का यहाँ पे आपकी आंखों पे इल्यूज़न, यानी कि आपको किसी भी सिचुएशन का सही फैसला आप कर ना सको, फंसे रहो, आपके आंखों के सामने बहुत कुछ गलत होता रहे पर आप ना बोलो, आप उसको एनालाइज ही ना कर पाओ कि हो क्या रहा आपकी लाइफ में। एक इल्यूजन इस पहले बहुत तगड़ा वाला हो सकता है। क्रॉस रोड पे रहो, स्टक सिचुएशन में कोई आपको फिर से डालना चाहता है, क्योंकि ये फिनिक्स वाली एनर्जी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो देखने में आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है, ये चेंज सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स में आ रहा है। आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हो। अचानक से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई थी उन सब को आपने हैंडल कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आपके जीवन में खुशियाँ फिर से लौट रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे जो छीने गए थे वो भी आप दोबारा से आपके लाइफ में वो चीज़ें रिकवरी की एक एनर्जी है, रिकवरी की जा रही है। बहुत खुशियों की एनर्जी है, रेनबो जैसे होता है ना, खुशहाल भरी जिंदगी यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है। कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसने पास्ट में आपको डेथ की सिचुएशन में डाला, आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने में। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, माँ काली, और यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। आपकी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ काली उनके गले काटने पे तुल गई इस समय जिन्होंने आपको डेथ की सिचुएशन में भेजा। अभी उस इंसान के जीवन में वो जहाँ भी क्योंकि ये हो रहा है उसके लाइफ में, जहाँ तक भी नज़र जा रही है इनकी, वहाँ तक इन्हें तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। और ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं, दूसरों से नहीं पूछ सकते, क्योंकि दूसरों से कोई चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते। अंदर ही अंदर कोई घुट रहा है यहाँ पे। और ये वो इंसान है जिसने आपको इस एक समय डेथ की सिचुएशन में खड़ा किया। टेम्परेंस, आप बैलेंस हो चुके हो, यहाँ पे पूरी तरीके से हीलिंग में हो, हीलिंग हो रही है आपकी या हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। तभी तो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। आप यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में हो, यानी मर के फिर से ज़िंदा होना और फिर बैलेंस करके रिकवरी करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। एक दुश्मन नहीं है यहाँ पे, आपके बहुत सारे दुश्मन मुझे दिख रहे हैं। कुछ पैसे के रिगार्डिंग किसी के कारण आपके लाइफ में दुश्मनी हुई है, आपके किसी फैमिली मेंबर का किया धरा आप भुगत रहे हो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और कोई इंसान आपको बढ़ता हुआ देख के, आपके इस ग्रोथ को देख के कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
और इसकी वजह है पेंटिकल्स, आपका पैसा। आपकी खुशियों पे भी कोई यहाँ पे पहरा लगा के बैठा हुआ कि आपके जीवन में एक भी खुशी यहाँ पे नज़र ना आए। और कोई जहाँ देखिए छल कपट धोखा बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके साथ हुआ है। जहाँ पे आपका कोई रोल नहीं था वहाँ पे भी आपको किसी इंसान की गलती का खामियाजा आपको उठाना पड़ा है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अब आपको इस छल कपट छलावा से बाहर निकाला जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हो। रीबर्थ माना ही आप अपने एक एक्शन में आ गए हो, अपनी पावर में आ गए हो। आपने डंडे उठा लिए हैं कि कोई अगर मुझे फालतू का परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं या छोड़ने वाली नहीं। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो। डर निकल गया है, जितना भी डर था आपके अंदर सब निकल चुका है। अब आप डर नहीं रहे हो। ऐसी पावर, ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास आ चुकी है कि अब आप किसी से नहीं डरते हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। धोखा तो आपको जबरदस्त यहाँ पे मिला है। कोई फिर से आपको एक छल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी आप अलर्ट हो, बैलेंस हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द दिया है। 10 तलवारें। मैंने कहा ना कि किसी इंसान ने आपको डेथ की सिचुएशन में डाला था। आप उस इंसान से वॉक अवे कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि ये पेन अब आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। और आपके एंसेस्टर्स आपको सही दिशा में लेके जा रहे हैं। आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो, किसी इंसान से वॉक अवे कर रहे हो। अब इनफ इज़ इनफ हो चुका है। आप बिल्कुल भी अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो और आप छोड़ के जा रहे हो सब कुछ नहीं चाहिए आपको। 7 ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना, धोखा, चीटिंग, छल, झूठ इतना आपके साथ हुआ है कि ये जो बर्ड है, जिस तरीके से ये चिल्ला रही, आप इसकी शक्ल देख रहे हो, इतना पेनफुल सिचुएशन में आपको किसी ने डाला है। ये आपके फैमिली मेंबर्स, आपका पार्टनर हो सकता है जिसने अपने ही परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। छल किया, धोखा दिया, झूठ बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी, सब कुछ आपसे छीन लिया और आपको रोता बिलखता किसी ने अकेला छोड़ दिया। और इतना ही नहीं किया इस इंसान ने। आप अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि इसकी सारी करतूतें आपके सामने तो है ही। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है और इसीलिए इसने आपके ऊपर स्पेल किया। कुछ धन, आपकी नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई धन है, वो पाने के लिए इसने आपके ऊपर स्पेल किया। डेथ, आपकी डेथ से इसे कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो सकता था कि कुछ आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है आपके नाम पे, कोई एसेट हो सकती है जिसका फ़ायदा उठाने के लिए जब तक आपकी डेथ ना हो ये इंसान उन चीज़ों पे अपना अधिकार नहीं पा सकता। तो इसने आपको छल कपट धोखा जो दिया सो तो दिया ही, और आपके ऊपर डार्क एनर्जीज यहाँ पे थ्रो करवाई या कोई स्पेल ऐसा करवाया, डेथ की सिचुएशन में डाला और आप को यहाँ पे डेथ की पोजीशन में देखना चाहता था। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। वो इंसान अब इधर उधर भाग रहा है, आप इसके लाइफ से वॉक अवे कर चुके हो। ये आपको ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कहाँ गए, क्योंकि धन का लालच है, पैसे का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है यहाँ पे, लेकिन आप इसे कहीं नज़र नहीं आ रहे हो। ओ द व्हील, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आप फील कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है ताकि ये आपको, देखिए बहुत लंबे समय तक आप ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी टूट चुकी थी। इतना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में चले गए थे कि यहाँ पे आपके ऊपर ढेर सारे ब्लैक मैजिक हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आया कि आपको बैलेंस करके अगेन एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया गया। इस इंसान से आपको फुली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपका इसका एक कार्मिक साइकिल का यहाँ पे एंड हो चुका है। आप अपने लाइफ में वॉक अवे इस इंसान से करके आगे बढ़ रहे हो। अब आपके जीवन का एक न्यू चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अभी आपको जीना आ गया। उस समय आप इस इंसान पे फुल्ली डिपेंडेंट थे और ये जैसे आपको ट्रीट कर रहा था वैसे ही आप चल रहे थे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, पूरी तरीके से आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लौट रही हैं। सारी की सारी कप्स आपके भरे हुए हैं और आप बहुत जॉयफुल
मुझे बहुत आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशियों से उछल रहे हो। जहाँ आपको बहुत प्रेशर था वहाँ से आप आज़ाद हो चुके हो और बहुत ही एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हो। ये अकेला आपके लिए कोई श्राप नहीं है, ये इस अकेले में आप अपनी इस अकेलेपन को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप यहाँ पे एक अवेकनिंग के फेज़ में खुद जा रहे हो। अब आपको कोई इंसान नहीं चाहिए, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे चालू हो चुकी है और आपने ईश्वर की उँगली पकड़ ली है। देखिए, आप जिस भी इंसान के साथ थे ना, वो इंसान बिल्कुल भी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहता था। तो अभी आप उस इंसान की लाइफ से वॉक अवे कर चुके हो और अपने अकेलेपन को आप यहाँ पे ईश्वर की तरफ मोड़ चुके हो और बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके जीवन में रीबर्थ हुआ है। आप डेथ की सिचुएशन से, प्रेशर आपके ऊपर, प्लानिंग प्लॉटिंग, लोगों के छल कपट से आप बाहर जा चुके हो, क्योंकि आपको धन का लालच नहीं है, आपको किसी के प्रॉपर्टी, किसी का पैसा आपके जीवन में अभी मायने नहीं रखता। इन सब चीज़ों को आपने आजमा के देख लिया, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अभी आप, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, पर आप डिटैच हो किसी इंसान से, पैसे से, प्रॉपर्टी से, जो भी मैटेरियलिस्टिक गेन आपके पास है, उन सब से आप काम तो कर रहे हो, पर यहाँ पे मुझे डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके ऊपर इस समय जितना ही आप डिटैच होते जा रहे हो, उतनी ही माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती जा रही है और आप, बहुत कुछ आपको हासिल हो रहा है, लेकिन आप वहाँ से, आपका मन नहीं है वहाँ पे, आप डिटैच हो। आपका मन इस समय अवेकनिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन पैसों, ये जो आपके लाइफ में गेन हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे डिवाइन की तरफ है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन बना के रखी हुई है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है। खुशियाँ आपको नसीब नहीं हुई है काफ़ी समय से, 9 ऑफ कप्स, इसलिए भरपूर खुशी आपको दी जा रही है। ऐसे इंसान से आपको दूर किया जा रहा है, कट ऑफ किया जा रहा है। कोई इंसान बहुत तेज़ी से फिर से आपके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहा है, पैसे में बढ़ोतरी देख रहा है, प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कोई आपको देख रहा है, इसको लग रहा है आप अपने घमंड में बैठे हो, एक्चुअल में आप मेडिटेशन में हो, आप मेडिटेशन फॉर्म में हो, या आप यहाँ पे डिवाइन के कनेक्शन में हो, इसलिए आपका कनेक्शन हर किसी से इस समय टूटा हुआ, बहुत कम आप कनेक्शन में हो किसी के साथ। तो किसी को ऐसा लग रहा है आपको घमंड आ गया, फिर से चलो थोड़ा छीनो, थोड़ा छीना झपटी करो। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल फिर से आपके ऊपर यहाँ पे चालू किया है किसी ने, लेकिन वो औंधे मुंह गिरा है, क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रोटेक्शन में हो। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आपको बांध के रखना, अपने ही मेंटल जेल में कैद कर देना, ऐसा कुछ कोई करने की अगेन कोशिश कर रहा है और ये चीज़ें काम नहीं कर रहे, तो बहुत तेज़ी से कोई आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से सॉर्ड लेके लड़ाई झगड़े क्योस करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। पहले जब आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया, और अभी जब आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है अच्छा, तो यहाँ पे अभी अधिकार मांगने वाले, अपना हक जताने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर मन में क्या है? मन में लड़ाई झगड़े, छल कपट, धोखा, अगेन वही चीज़ें आपके जीवन में रिपीट होती हुई नज़र आ रही। और जो भी ये आ रहा है बड़ी तेज़ी से, कोई स्पेल लेके आ रहा है आपकी तरफ, बहुत सावधान रहना है आपको। आप मिलना ही नहीं चाहते किसी से, आप यहाँ पे कोई ढूंढ रहा है आपको, आपने सबसे कट ऑफ इस समय कर रखा है। पास्ट में आप इस हार्ट ब्रेक से जिससे आप गुजरे हो, अब आप ये स्थिति नहीं चाहते। 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपके होते हुए मल्टीपल ऑप्शंस को ट्रीट किया, आपकी चीज़ें बर्बाद की, जो आपका हक था किसी और को दिया, और अब आप दोबारा इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, इसलिए आप किसी से मिलना नहीं चाहते। और यहाँ पे देखो, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ, ये किसी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ ना, जिसने किया था, जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, इस हार्ट ब्रेक को आपने अकेले ही झेला है। टूटे हुए दिल को
खंजर घोंपे हुए दिल को आपने अकेले ही किस तरीके से इसे सिला है, जोड़ा है आपने। अपने हार्ट जो आपका ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया था, इतनी पेनफुल सिचुएशन में आप थे। इस कार्ड को देख के आप खुद पता कर सकते हैं कि कितनी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो। ज़िंदगी इसने आपकी वीरान कर दी थी, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में दोबारा नहीं फंसने वाले। बहुत ज़्यादा आपने एक समय ऐसा आया था कि आपके समय में कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे आपको, लेकिन आपने फिर से रास्ता बनाया। टेम्परेंस की एनर्जी इसीलिए आई, आपने खुद को बैलेंस किया। हार्ट चक्र को अगेन आपने बैलेंस किया। हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, बड़े धोखे मिले हैं आपको, छल कपट धोखा, ये सारी चीज़ें बार बार आपके साथ रिपीट अगेन एंड अगेन आपके लाइफ में हुई हैं। लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो, दूर जा रहे हो। ये देखो, वॉक अवे आप करके जा रहे हो, और इसमें आपके एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी। तो आपकी दर्द भरी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखा बॉटम ऑफ द डेक में। ये स्ट्रेंथ आपकी जो है ना, इस समय जो आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद से बनाई है, और बहुत यहाँ पे देखो इनफाइनाइट का सिंबल इस लड़की के हाथ पे भी है। आप इस समय अनंत की तरफ जा रहे हो। किसी मेटेरियलिस्टिक इंसान, चीज़, वस्तु कुछ भी है, आप उधर जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि अभी आपको पता है जितना ही आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाओगे फिर वही अगेन दुख आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने लाइफ में अब वो कर रहे हो जिसमें आपकी खुशी है। किसी इंसान की खुशी आप नहीं देख रहे हो। स्ट्रेंथ इतनी है कि कोई भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप एक सेकेंड में उस इंसान को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, पर यहाँ पे मुझे ये आप फायर साइन के हो सकते हो, लियो खासकर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन है ये सभी के लिए, ठीक है। खासकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक शेर हो, और शेर किसी से डरता नहीं है जब तक उसे आभास नहीं होता कि वो शेर है। जैसे शेर के बच्चे को किसी और ने पाला हो तो वो उसके संस्कार वैसे ही होते हैं, लेकिन जिस दिन शेर के बच्चे को यह एहसास हो जाए कि मैं एक शेर हूँ, तो यानी आपने अपने पावर को क्लेम कर लिया है, आपको समझ में आ गया आप कौन हो। इसीलिए आप हर चीज़ को देखते हुए बहुत स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे हो। किसी से कोई लेना देना नहीं है आपको, जा रहे हो आप अपने रास्ते पे, जहाँ यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, अगेन 8, 3, 7, 26, 21 एंड 10 अगेन। बहुत कंप्लीशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ 13 नंबर और 6 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अब हम एज भी देख लेते हैं कि एज क्या है। सबसे पहले एज यहाँ पे 41 किसी की एज हो सकती है, एंड 37, 41, 37 एंड 58 एंड यहाँ पे 33 भी किसी की एज हो सकती है, 40, 47, 49, 53, 56, 59, 60 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए देखेंगे हम यहाँ पे गाइडेंस, चलिए लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। गोल्ड डिगर, तो मैंने पहले कहा था किसी को आपका धन चाहिए, कोई बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो कोई ये गोल्ड डिगर हो सकता है जिसने आपको डेथ की सिचुएशन में डाला, पर आप जिंदा बच गए और आप अपने जीवन में फिर से एक फिनिक्स बर्ड की तरह आप अगेन आपने रीबर्थ कर लिया है। ये देख के कोई गोल्ड डिगर आपकी तरफ, मैंने कहा था ना, बड़े तेज़ी से कोई दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है
कि फिर से कुछ लूटने को मिल जाए। धोखा, छल, कपट ये आपके साथ होल लाइफ होता रहा है, लेकिन अभी और नहीं। आपने इस इंसान से वॉक अवे किया है और ये आपको ढूंढता हुआ नजर आया। ये कोई गोल्ड डिगर है। इसने जब तक आप इस इंसान के साथ रिलेशन में रहे हो, जितने भी समय तक, इसने आपको बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, बार बार दिल तोड़ा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप देख सकते हो किस सिचुएशन में इस इंसान ने आपको डाल के रखा। और अभी आप वॉक अवे कर रहे हो तो इसे मिर्ची लग रही है, ये आपको ढूंढता हुआ आपके पीछे आ रहा है और अभी भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही है। ये गोल्ड डिगर है, आपके जीवन में अच्छा होता देख करके हो सकता है आपको झूठा प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, फिर कुछ लूटना चाहता है, अपनी सफाई देना चाहता है कि अब मैं सुधर गया हूँ, पर आप तो जा चुके हो। लेट गो आपने कर दिया है और आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, अब आप दोबारा पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हो। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। इस इंसान को एहसास हो रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपने इसे लात मार दी है ढंग से, तो आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो कि अभी और आपको कोई यहाँ पे ठग नहीं सकता। मूव ऑन, फिर से दोबारा डबल कन्फर्मेशन, आपने किसी से मूव ऑन किया है। जिस इंसान ने आपको बहुत हल्के में लिया था, आपकी बातों को सुनना और आपके साथ 2 क्षण बिताना भी इस इंसान को वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। उस इंसान को आपने ज़बरदस्त किक मारी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और वो आपको ढूंढ रहा है, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, मगर आपने सबसे छुपा लिया आप कहाँ हो, क्योंकि अभी आप किसी से मिलना नहीं चाहते। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स, क्या नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। D, V, J, and M, G, L। ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, DVJMGL। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।